तुमने ये कैसे किया? हाउ डिड यू डू इट? हाउ डिड यू डू इट? ऐसा कभी मत करना। नेवर डू सो। इस बात को भूल जाओ। फॉरगेट दिस मैटर। फॉरगेट दिस मैटर। आज मैं फारिग नहीं हूँ, यानी फ्री नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्री टुडे। मुझे कोचिंग जाना है। आई हैव टू गो टू कोचिंग। आई हैव टू गो टू कोचिंग। मुझे तंग मत करो। डोंट टीज मी और डोंट बॉदर मी। हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। आई नो यू वेरी वेल। आई नो यू वेरी वेल। तुम यहाँ बस से आए? जब हम किसी गाड़ी से आते हैं तो हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, बाय। ठीक है। डिड यू कम हेयर बाय बस? डिड यू कम हेयर बाय बस? डिड यू कम हेयर बाय कार? चलो यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं। माई फादर इज़ कॉलिंग मी। माई फादर इज़ कॉलिंग मी। ज़रूर कुछ ज़रूरी काम होगा। देयर मस्ट बी एन इम्पोर्टेंट वर्क। देयर मस्ट बी एन इम्पोर्टेंट वर्क। मुझे काम जल्दी ख़त्म करना है। आई हैव टू कंप्लीट द वर्क क्विकली। आई हैव टू कंप्लीट द वर्क क्विकली। क्या तुम बाइक चलाना जानते हो? दोस्तों, जब हमें किसी से पूछना हो कि क्या तुम ये करना जानते हो, तो यहाँ पर हमारे पास ये इतनी बात लाजमी है। ठीक है, डू यू नो हाउ टू? और उसके बाद हम वो वाला वर्ड यूज़ करते हैं, बेसिकली वो वाला काम पूछते हैं जिसका हम पूछ रहे हैं कि क्या वो करना जानता है। जैसे अगर हम किसी से पूछें कि क्या तुम्हें स्विमिंग आती है, क्या तुम तैरना जानते हो, तो तैरना स्विम। हाउ टू स्विम। ठीक है, हाउ टू राइड बाइक। तो शुरू में डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हाउ टू राइड बाइक, बाइक कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस, यानी जब हमें किसी से पूछना हो डू यू नो हाउ टू कुक, क्या तुम्हें कुकिंग आती है, तो हम इस तरह से ये सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है। तुम हमेशा अपनी चलाते हो। यू ऑलवेज बॉस अराउंड। ठीक है, यू ऑलवेज बॉस अराउंड। तुम कितने बेवकूफ़ हो। What a fool you are. What a fool you are. मेरी फिक्र मत करो। Don't worry about me. Don't worry about me. मुझे कोई मसला नहीं है। I don't have any issue. I don't have any issue. ये उसकी ख्वाहिश है। It's his wish. चप्पल पहनकर अंदर मत आओ। Don't go inside wearing slippers. Don't go inside wearing slippers. चप्पल बाहर निकाल दो। Take out slippers. कितना मज़े का सेंटेंस है, आमतौर पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट? Take out slippers. बाजी ने अभी पोछा लगाया है। Sister mopped the floor just now. Mop मतलब पोछा लगाना, ठीक है? Mop इतना, mop मतलब पोछा लगाना। ओके, मुझ पर हंसो मत। Don't laugh at me. Don't laugh at me. इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? What is there to laugh? What is there to laugh? और what is को हमने शॉर्ट करके क्या बनाया था? What's? What's there to laugh? मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। I couldn't hold my laughing. I couldn't hold my laughing. दिखावा मत करो। Don't show off. Don't show off. उसे अपनी जेब में रख लो। Put it into your pocket. Put it into your pocket. उसकी कड़वी ज़ुबान है। He has a bitter tongue. He has a bitter tongue. मतलब वो कड़वा बोलता है, ऐसा बोलता है जो बंदे को पसंद नहीं आता, ठीक है, गुस्सा दिलाने वाला। उसने मेरे बारे में बुरा भला कहा। He rebuked me. He rebuked me. तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो? Why don't you make him understand? Why don't you make him? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि make him क्यों नहीं कह रहे सर? तो make him, जब हम फ्लुएंटली बोलते हैं तो
हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम मंडर। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आपस में मिलाया जाता है। फ्लुएंटली जब बोलते हैं हम तो वर्ड्स को आपस में मिलाया जाता है। जैसे आप उर्दू पे अगर थोड़ा सा फोकस करें, गौर करें, तो हमारे उर्दू के वर्ड्स भी तो आपस में मिल रहे होते हैं। और अंग्रेज़ों का लहजा जो हमें समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि वो आपस में वर्ड्स को बहुत ज़्यादा मिला देते हैं, ठीक है। ओके, वो तुम्हारा कहना मानता है, ही ओबेज यू। कहना मानना किसी का, इसका मतलब होता है ओबे, ठीक है। सो ही ओबेज यू। दूसरों के बारे में बुरा मत कहो। दोस्तों, इल के दो मतलब हैं। एक इल का मतलब है बीमार यानी सिक, और दूसरा इल का मतलब है बुरा, ठीक है। सो डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, इल ऑफ अदर्स, ऑलराइट। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। मुसीबत में वो काम आएंगे, they will help you out in trouble, they will help you out in trouble। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, I was just waiting for you, I was just waiting for you। फ़ोन उठाओ, pick up the phone। गाड़ी मुझे चलाने दो। जब आप किसी काम की इजाज़त मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे करने दो, तो आप कहते हैं let me work, let me use the laptop, let me play the game, let me drive, ठीक है। और जब आपने कहना हो कि उसे ये करने दो, let him go, उसे जाने दो, ठीक है। let them work, उन्हें काम करने दो। तो let का वर्ड बड़ा मज़े का है, इसे ज़रूर सीखें। अपना अच्छे से ख्याल रखना, take good care of yourself, take good care of yourself। हेलमेट पहन लो, wear helmet। मोटरसाइकिल ज़्यादा तेज़ मत चलाओ, don't ride bike very fast, don't ride bike very fast। ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम करो, obey traffic rules, obey traffic rules, यानी ट्रैफिक रूल्स मानो, एहतराम करो, उनको फॉलो करो, ठीक है। आगे पुलिस खड़ी है, policeman is standing ahead, policeman is standing ahead। मुझे डराओ मत, don't scare me, don't scare me। देखो कौन आ रहा है, look who is coming, look who is coming। स्कूटी पर मत बैठो, don't sit on scooty, don't sit on scooty। मुझे बस पकड़नी है, I have to board the bus, I have to board the bus। दोस्तों, बाइक के लिए आप यूज़ करते हैं राइड, ठीक है, और बस के लिए आप यूज़ करते हैं बोर्ड, ठीक है। ड्राइवर जो है वो बस को ड्राइव ही करता है, ठीक है, लेकिन जो उसमें सवार लोग बैठते हैं, सवार बैठते हैं, वो बस को बोर्ड करते हैं, ठीक है। जहाज़ को भी बोर्ड किया जाता है। जो शिप होता है, बड़ा बहरी जहाज़, समुद्री जहाज़, उसके लिए भी वर्ड बोर्ड का यूज़ किया जाता है। यानी इन चीज़ों पर सवार होने के लिए जो इंग्लिश में वर्ड है वो है बोर्ड। बस में चढ़ो, गेट इन द बस, गेट इन द बस। बस से नीचे उतरो, गेट डाउन द बस, गेट डाउन द बस। बस सवारियों से भरी हुई है, बस इज़ फुल विद पैसेंजर्स, सवारियाँ पैसेंजर्स। यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं, there is no space even to stand here, there is no space even to stand here। क्या ये सीट खाली है, is this seat empty or vacant, ठीक है, is this seat vacant। तुम्हें कितना वक्त लगेगा, how long will you take, how long will you take। उसे छुपाओ मत, don't hide it, don't hide it। ये शर्ट किसने फाड़ी, who tore this shirt, who tore this shirt। ये मेरी पसंदीदा शर्ट थी, it was my favorite shirt, it was my favorite shirt। उसे चूहे ने कुतर दिया, mouse bit it, mouse bit it। काटना, कुतरना, bit। ये मेरी गलती नहीं है, it's not my fault, it's not my fault। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, I didn't do it intentionally। मैं अपनी गलती मानता हूँ, I admit my mistake, I admit my mistake, sorry। इस तरह से आप कह सकते हैं। कोई बात नहीं,
नो मैटर और नो इशू और नो प्रॉब्लम और नो वरीज, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू द हार्ट, डोंट टेक इट टू द हार्ट। ऐसा होता रहता है, इट हैपन्स। इसे संजीदगी से मत लो, डोंट टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट सीरियसली। कल मेरे मामा आ रहे हैं, माई मैटरनल अंकल। मामा की इंग्लिश क्या होती है? मैटरनल अंकल इज़ कमिंग टुमारो। और चाचा की इंग्लिश क्या होती है? पैटर्नल अंकल। ठीक है, यानी यहाँ पी और एम का फ़र्क है सिर्फ। ठीक है, वो सुबह तक पहुँच जाएंगे। दे विल अराइव बाय मॉर्निंग, दे विल अराइव बाय मॉर्निंग। मेरे पास कल तक का वक्त है, आई हैव टाइम बाय टुमारो। मुझे एक मौका तो दो, लेट मी गिव अ चांस, और गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। यहाँ बहुत रश है, इट्स टू क्राउडेड हियर। अपने दिल की आवाज़ सुनो, लिसन टू योर इनर वॉइस, लिसन टू योर इनर वॉइस। किसी की बातों में मत आओ, डोंट गेट इनटू एनीवन्स टॉक, डोंट गेट इनटू एनीवन्स टॉक। ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। तुमने मेरा काम नहीं करवाया, You didn't get my work done, you didn't get my work done। बस स्टॉप पहुंचकर मुझे कॉल कर देना, call me on reaching bus stop, call me on reaching bus stop। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, I will come to pick you up, I will come to pick you up। जुआ खेलना छोड़ दो। जुए की इंग्लिश क्या होती है? गैम्बलिंग। ठीक है, गैम्बलिंग, क्विट गैम्बलिंग। अभी हमने कुछ देर पहले क्विट का वर्ड यूज़ किया, सीखा उसको। तो क्विट गैम्बलिंग। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, योर लाइफ विल बी रूइंड, योर लाइफ विल बी रूइंड। वक्त से पहले सुधर जाओ, इम्प्रूव योर सेल्फ बिफोर टाइम, इम्प्रूव योर सेल्फ बिफोर टाइम। किस्मत पर भरोसा रखो, बिलीव इन लक। तुम्हारे हाथ में क्या है? What is in your hand? इसे मजबूती से पकड़ो, होल्ड इट टाइटली। एक वक्त में एक ही काम करो, डू वन थिंग ओनली एट अ टाइम। ये आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। वो बहुत चालाक है, इज सो क्लेवर। दोस्तों, यहाँ पर एक गलती है। गलती क्या है कि क्लीवर बेसिकली टोके या चॉपर को बोलते हैं, ठीक है, जिससे गोश्त के कतले बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो क्लेवर यहाँ पर ए नहीं होगा, ही इज सो क्लेवर। फ़ोन मत काटना, डोंट हैंग अप। फ़ोन काटने की इंग्लिश होती है हैंग अप, यानी अगर किसी ने फ़ोन काट दिया तो इसका मतलब उसने फ़ोन हैंग अप कर दिया। फ़ोन को एक तरफ रख दो, पुट द फ़ोन असाइड। एक तरफ रखने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं असाइड। अगर किसी को कहना हो कि साइड पर हो जाओ तो कहेंगे गेट असाइड, गेट असाइड। ठीक है, ये थोड़ा महंगा है, इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। मेरे पास पैसे कम हैं, आई हैव लेस मनी, आई हैव लेस मनी। तुम एक धोखेबाज हो। धोखेबाज की इंग्लिश चीटर, यू आर अ चीटर। तुमने उसे धोखा दिया, यू चीटेड हर, यू चीटेड हर। अब पछताने से फ़ायदा नहीं है, इट्स नॉट वर्थ टू रिग्रेट नाउ, इट्स नॉट वर्थ टू रिग्रेट नाउ। पछताने की इंग्लिश या पछतावे की इंग्लिश क्या होती है? रिग्रेट। डोंट रिग्रेट, अब पछताओ नहीं। ठीक है, तुमने मौका गवा दिया, यू लॉस्ट द चांस, यू लॉस्ट द चांस। तुम इसके काबिल नहीं हो, यू डोंट डिज़र्व इट, यू डोंट डिज़र्व इट। मेरी आंखों में देखो, लुक इनटू माई आइज़। तुम एक लालची इंसान हो। लालची के लिए वर्ड ग्रीडी यूज़ करते हैं, यू आर अ ग्रीडी पर्सन। ये क्या बकवास है? What is this nonsense? ज़्यादा वक्त मत लो, डोंट टेक मच टाइम। ये मेरा फैसला है, इट्स माई डिसीजन। अब उदास मत हो,
डोंट गेट अपसेट नाउ, डोंट गेट अपसेट नाउ। अपना मूड ठीक करो, cheer yourself up। वो शादीशुदा हैं, they are married। ऐसा मत करो, don't do so। वो ऐसा नहीं सोचता, he doesn't think so, he doesn't think so। वो एक अच्छा इंसान है, he is a good person, he is a good man। उसे यहाँ बुलाओ, call him here, call him here। उसने तुम्हें बुलाया है, he has called you। उसे कुछ काम है, he has some work। जल्दी करो, hurry up। उसे गुस्सा आ जाएगा, he will get angry, he will get angry। उसे डांटो मत, don't scold him। मैंने उसे वहाँ जाते देखा है, I saw him going there। वो क्या करता है, what does he do। ये बच्चा किसका है, whose child is this, whose child is this। ये बहुत प्यारा बच्चा है, this child is very cute। वो मेरा पड़ोसी है, he is my neighbor। मुझे ये पसंद नहीं है, I don't like it। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, I'll complain about you। मुझे धमकी मत दो, don't threaten me, don't threaten me। जोर जोर से मत बोलो, don't speak loudly, don't speak loudly। और दोस्तों अगर आपको कहना हो थोड़ा ऊंचा बोलो, यानी अगर कोई इतना आहिस्ता बोल रहा हो कि आपको समझ ही ना आ रहा हो, तो आप उसे बोलेंगे स्पीक अप प्लीज़, ठीक है, स्पीक अप, ठीक है। तो लाउडली मतलब वो आपको अच्छा नहीं लगता, इतना ज़्यादा ऊंचा बोल रहा है, जैसे लाउड स्पीकर में कोई बोल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, स्पीक अप बोलेंगे उसको। ये मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई मिस्टेक। तुम्हें जो करना है कर लो, डू व्हाटएवर यू लाइक। मेरे काम में दखल मत दो, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क और इन माई बिजनेस। इसमें गलत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, या व्हाट्स रॉन्ग विद इट। मेरी चापलूसी मत करो, डोंट फ्लैटर मी, डोंट फ्लैटर मी। मुझसे बदतमीजी मत करो, डोंट मैस विथ मी, या मुझसे पंगा मत लो। आप अगर बदतमीजी का वर्ड एग्जैक्ट यूज़ करना चाहें तो आप कह सकते हैं डोंट मिसबिहेव विथ मी और डोंट मिसबिहेव। वो मेरा सगा भाई है, ही इज़ माई बायोलॉजिकल ब्रदर, बायोलॉजिकल ब्रदर, ठीक है। सगे भाई को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल ब्रदर। मुसीबत को मत बुलाओ, मत दावत दो, डोंट आस्क फॉर ट्रबल, डोंट आस्क फॉर ट्रबल। तुम एक मुनाफिक हो, यू आर अ हिपोक्रेट, यू आर अ हिपोक्रेट। दोस्तों इसको गलत प्रोनाउंस मत कीजिएगा, यानी इस तरह से हिपोक्राइट वगैरह ऐसा इसको बिल्कुल नहीं बोलना। यानी राइट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपने इसको सुनना है, इसको पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट, ठीक है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, I will not spare you, I will not spare you। तमाशा खड़ा मत करो, don't create the scene, don't create the scene। मैं तुम्हारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, I can't tolerate your words। जो हुआ भूल जाओ, forget what happened, forget what happened। ये तो बस आगाज़ है, it's just beginning, it's just beginning। तो दोस्तों